हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रिया दी एंड स्वागत करती हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल JR जूनियर्स पे। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? मजे में हो? पढ़ाई कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो प्लीज करना शुरू कर दो। ओके, सो आज का लेक्चर है हमारा 5th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए 6th चैप्टर, जिसका अभी तक हमने 2 लेक्चर देख लिया है। एंगल चैप्टर नेम इज एंगल्स। हमने एंगल्स के 2 प्रैक्टिस मीन्स की आपने एक प्रैक्टिस सेट देखा है और एक इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा हुआ है। इससे पहले हमने 24 प्रॉब्लम सेट देखा हुआ है, जो कि आज हम सीखने वाले हैं 25। ओके, सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा 1st एंड 2nd लेक्चर तो प्लीज जाके एक बार देख लो, ताकि अच्छी तरह से एंगल चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है 25 प्रॉब्लम सेट। इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि आपको पहचानना है कि एंगल कौन सा है और उस एंगल का नेम क्या हो सकता है। ओके, सो इसके पहले वाले लेक्चर में मीन्स कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि एंगल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन से एंगल को हम क्या बोल सकते हैं। ओके, सो चलो मैं एक और बार आप लोगों को बता देती हूँ। जब भी कोई भी एंगल 90 से कम होगा, ओके 90 से कम होगा तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। ओके, क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ओके, देन अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री में है तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ओके, 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। उसी के साथ साथ अगर 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है तो वो एंगल क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। ओके, चलो तो अब इसमें हमें क्या करना है? पहचानना है और समझना है कौन सा एंगल है ये। तो अब बताओ 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है? अगर यहाँ पे ये इस तरह से स्ट्रेट होता, ओके ये इस तरह से होता तो ये क्या होता? 90 डिग्री का एंगल। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है? एक 90 डिग्री का एंगल है। ओके, क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर इस तरह का एंगल दिखे तो वो 90 डिग्री बन जाएगा और उसका नाम क्या आ जाएगा? राइट एंगल आ जाएगा। बट क्या ये 90 का है? नहीं है। क्या ये 90 से ज़्यादा है? नहीं है, ये 90 के अंदर आ रहा है। मतलब क्या है? 90 से कम है। चलो 90 से कम हम कुछ भी ले लेंगे, अंदर में इसे ले लेंगे हम 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री ले लिया हमने। क्या है? 90 से कम है, क्या आ जाएगा? एक्यूट आ जाएगा। किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ओके, देन क्या आ जाएगा आपका? कौन सा एंगल दिख रहा है यहाँ पे आपको? कुछ तो एंगल दिख रहा होगा आपको। कौन सा एंगल दिख रहा है? यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है? ये एक एंगल बन रहा है। बट अगर यहाँ से ये इस तरह से एंड ये इस तरह से होता, ओके ये इस तरह से होता तो ये कौन सा एंगल बन जाता? ये बन जाता राइट एंगल। ठीक है, क्या बन जाता? राइट एंगल बन जाता। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या ये इस तरह का है? क्या ये इस तरह का है? नहीं है। क्यों? तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें देखना पड़ेगा कि ये 90 से ज़्यादा है या फिर कम है। ओके, क्या है? ये 90 से ज़्यादा है या फिर कम है। अब इसे देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये 90 नहीं है, ये 90 से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, क्या है? 90 से ज़्यादा है। तो ये एंगल कौन सा बन जाएगा? ये एंगल बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, कौन सा एंगल बन जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। क्या बन गया? ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। ओके, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कौन सा है? ये देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको कि राइट एंगल है ये, क्योंकि अभी अभी हमने दोनों को कंपेयर किया है राइट एंगल से। ओके, सो ये वाला ऑफ कोर्स राइट एंगल होगा, है कि नहीं? तो ये क्या है? हमारा राइट एंगल है ये। अगर आपको कोई भी एंगल 90 डिग्री में दिखे, 90 डिग्री कैसा होता है? जब 9 o'clock हो या फिर 3 o'clock हो, ठीक है, तो वो एंगल क्या बन जाता है? 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो आप इस तरह से समझ के रख सकते हो। ओके, सो ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? हम लिख सकते हैं यहाँ पे
राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल लिख सकते हैं। ओके, देन क्या दिया हुआ है, लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि ये एंगल हमें समझना है। अब बताओ ज़रा मुझे कि इसे देख के क्या लग रहा है आपको, ये 90 है, 90 से कम है कि क्या है ये। अब ये है आपका असाइनमेंट कि आपको समझना है कि ये कौन सा एंगल है और इसमें हम क्या लिख सकते हैं। ओके, चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। अब अगर हमने ये एग्जाम्पल ले लिया तो आप क्या समझेंगे इसे, ये कौन सा एंगल हो सकता है, कौन सा एंगल हो सकता है, ये 90 डिग्री का एंगल है क्या? देख के बताओ मुझे कि क्या ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इस तरह से है एंड इस तरह से है, ये 90 डिग्री का एंगल है? नहीं है। 90 से क्या लग रहा है, ये कम लग रहा है कि नहीं, 90 से कम लग रहा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 90 से कम क्या होता है, एक्यूट होता है। क्या होता है, एक्यूट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा। ओके, देन अगेन क्या है, ये एक एंगल है। ओके, ये कौन सा एंगल लग रहा है आपको, कौन सा एंगल लग रहा है, 90 डिग्री का एंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 90 डिग्री का एंगल। ओके, सो 90 डिग्री का एंगल मीन्स कौन सा एंगल, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल बन गया। देन चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये एंगल कौन सा दिख रहा है वो आपको बताना है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये एंगल कौन सा है ये भी आपको बताना है। ओके, सो आपका असाइनमेंट कितना मिल गया, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन, ये 1 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चन क्या है, ये बच्चा पार्टी का क्या है, होमवर्क है। ओके, सो इस होमवर्क को सारे लोग कंपलसरी जरूर से करेंगे, क्योंकि अगर आप करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, आप कैलकुलेट करोगे, आप देख के समझने की कोशिश करोगे तो ही आप एग्जाम में लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सेम एज इट इज ड्रॉ करके नहीं आने वाला है, आपको किसी भी तरह से वो कैसा भी ड्रॉ करके दे सकते, तो आपको समझना आना चाहिए। ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे सिखाए हैं, अब उसी को माइंड में रख के ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स से ज़रूर से शेयर करना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए, कौन से चैप्टर पे पढ़ना है आपको, तो प्लीज़ उसको कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।